अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह खुश आमदीद। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास का मैथ न्यू सेवन स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे। तो बच्चों, अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निरहा बाउट आ टॉय फॉर पीस 1500, यानी कि नेहा जो है एक खिलौना खरीदती है 1500 रुपए का एंड सोल्ड फॉर पीस 1520, यानी कि 1520, यानी कि उसने इसको सेल कर दिया, बेच दिया 1520 रुपए का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका गिवन डाटा, यानी कि जो डाटा दिया गया है वो निकाल लेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में आप देखिएगा, सबसे पहले है जो चीज उसने खरीदी ना, बाउट आठ वाई, उसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस होती है या परचेजिंग प्राइस भी कह सकते हैं। आप लिख लें कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, वो कितनी है? वो रुपीज है 1500। और उसके बाद सेलिंग प्राइस कितनी है? सोल्ड प्राइस, तो आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय, वो कितनी है? रुपीज 1520 रुपए। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड का मतलब है कि जो आपने मालूम करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड में प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज वो हमने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, यानी कि आप इसको सॉल्व करने लगे हैं। अब सोल्यूशन में आपने देखना है कि सबसे पहले आप प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये वाला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है प्रॉफिट ओवर है कॉस्ट प्राइस या परचेजिंग प्राइस जो आपकी ये वाली, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे मैं आपको साथ में परसेंटेज भी लगानी है आपने। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, अगर यहाँ पे वो कहता है कि लॉस परसेंटेज निकालने, क्या निकालें? लॉस परसेंटेज। तो आपने क्या करना होगा, प्रॉफिट की यहाँ पे लॉस आ जाएगा, बाकी वही रहेगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट, अगर लॉस परसेंटेज है तो यहाँ पे आपने लॉस लगा देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, तो पहले आप प्रॉफिट निकाल लें। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा? प्रॉफिट बराबर होती है सेलिंग प्राइस, जितने की आपने चीज बेची है, माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस बोले, सेलिंग प्राइस आपके 1520 रुपए, तो 1520 लगा दिया। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस आपके पास है 1500 रुपया। तो इसका मतलब है आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 20 रुपए का हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20 लगा दिया, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपया, 1500 वो लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 और इज इक्वल टू, इसका आंसर लगाएंगे तो आपके पास आएगा 20 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आएगा 1.33%। ये इसका आंसर है, यानी कि उसको 1.33% जो है प्रॉफिट हुई है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर इसका 8 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा, भाई ने, बुक वाले ने, कहते था एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,60,000, यानी कि जो तैयब है उसकी सालाना जो आमदन है वो 9,60,000 रुपए है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्ट था छूट की रकम, छूट यानी कि उसको उसके ऊपर छूट है, डिस्काउंट है, यानी कि अगर 9,60,000 उसने कमाया है तो जो टैक्स लेते हैं, टैक्स लेने वाली अथॉरिटी है, वो 1,30,000 तो उसको एग्जेम्प्ट करते हैं, छोड़ते हैं कि आपको माफ किया हमने। ठीक है, अमाउंट इज रुपीज 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ, अगर टैक्स रेट ये वाला है 0.75%, तो बताओ वो कितना जो टैक्स है वो अदा करेगा। यानी कि हमने अमाउंट ऑफ टैक्स मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में आप देखिएगा
उसने कहा भाई ने कि एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की सालाना आमदन वो है ₹9,60,000। बच्चों RS लाजमी लिखना है साथ, अगर आप नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, अगर आप लिखेंगे तो उसका कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है? एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ₹1,30,000, ठीक है। उसके बाद आपने रिक्वायर्ड किया है, हमें रिक्वायर्ड है अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स आपने फाइंड आउट करना है। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप देखेंगे कि टैक्सेबल इनकम कौन सी, 9,60,000 जो उसकी एनुअल इनकम है, उसमें से 1,30,000 रुपये उसको माइनस कर देना आपने, तो हमें हम निकालनी है टैक्सेबल इनकम, यानी कि जो जिस पे उसने टैक्स अदा करना है। अब लिखेंगे टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी कि टोटल इनकम में से माइनस कर एग्जेम्प्टेड इनकम अमाउंट, सॉरी एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर देंगे। टोटल इनकम आपके पास है 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम उसकी है 1,30,000, जो हमने ये वाली निकाली थी गिवन डाटा में भी लिखी है 1,30,000। तो इसको लेस करें तो क्या आएगा 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो आपके पास आएगा 8,30,000, बाकी उसकी अमाउंट बची है, ठीक है। यानी कि 8,30,000 का उसने टैक्स देना है। तो रेट ऑफ टैक्स भी दिया हुआ, तो मैंने यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स लिखा है, तो लिखने आप रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स है 0.75%, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे आपने लिखनी है अमाउंट ऑफ टैक्स, सॉरी हमने लिखना अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स की अमाउंट कितनी बनेगी इसके ऊपर, तो आप लिखेंगे 8,30,000 मल्टीप्लाई जो रेट दिया हुआ है ये वाला 0.7% की जगह पे हमें लगा देना 100, परसेंटेज की जगह पे 100 लगा दिए, जो परसेंटेज है ना साथ, तो अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 6,225 रुपए टैक्स है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 8,30,000 रुपए हैं और रेट उसका ये, तो आपको 6,225 रुपए टैक्स अदा करना होगा। तो बच्चों उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे YouTube चैनल मैथ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।